क्या हुआ? जब 6 साल की एक बच्ची चुपके से निधिवन में घुस गई और फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में राधे कृष्ण अवश्य लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। निधिवन वो जगह है जो वृंदावन में स्थित है और कहते हैं आज भी रात्रि में भगवान श्री कृष्ण यहां पर रास लीला रचाने आते हैं। आज के समय में मथुरा वृंदावन जाना हर किसी का सपना है। ऐसे में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में रहने वाले सुरेश और सुरेखा नाम के 2 पति पत्नी अपनी 6 साल की बच्ची के साथ मथुरा वृंदावन भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए गए। लेकिन सुरेश और सुरेखा को इस बात का अंदाजा नहीं था कि आज भगवान श्री कृष्ण उनके साथ बहुत बड़ी लीला रचने वाले थे। जब वे मथुरा पहुंचे तो वहां कृष्ण जन्मभूमि के उन्होंने बहुत अच्छी तरह से दर्शन किए। उनकी बच्ची मात्र 6 साल की थी। उसका नाम स्नेहा था और वह भी लड्डू गोपाल की बहुत बड़ी भक्त थी। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के बाद वे लोग वृंदावन बांके बिहारी मंदिर पहुंचे, जहां पर भक्तों की बहुत ज्यादा भीड़ थी। सुरेश और सुरेखा भी अपने 6 साल की उस बच्ची के साथ भीड़ में दबे हुए थे और बांके बिहारी की एक झलक पाने के लिए बेताब थे। कुछ ही देर के बाद बांके बिहारी के दुर्लभ दर्शन करके वे लोग धन्य धन्य हो गए। लेकिन इसी भीड़ में सुरेखा का हाथ स्नेहा से छूट गया और वो 6 साल की बच्ची भीड़ में कहीं गुम हो गई। उस समय वहां इतनी ज्यादा भीड़ थी कि उस छोटी सी बच्ची को इतनी भीड़ में ढूंढ पाना संभव नहीं था। लेकिन फिर भी सुरेश मंदिर में चारों ओर उसे ढूंढ रहा था। सुरेश ने मंदिर का चप्पा चप्पा खोज लिया, लेकिन स्नेहा उन्हें नहीं मिली। अब वे दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे और बांके बिहारी जी से प्रार्थना कर रहे थे। देखते देखते 2 से 3 घंटे बीत गए और रात्रि के 8 बज चुके थे। अब वे वृंदावन के गली गली में रोते रोते अपनी बेटी स्नेहा को ढूंढ रहे थे। वृंदावन में मौजूद निधिवन के दरवाजे शाम 6 बजे बंद कर दिए जाते हैं। उसके बाद निधिवन के अंदर रुकने की अनुमति किसी को भी नहीं होती। सुरेश और सुरेखा को शक हुआ शायद उनकी बच्ची शाम 6 बजे के पहले निधिवन के अंदर तो नहीं चली गई। लेकिन सुरक्षा कर्मियों का कहना था कि निधिवन के दरवाजे बंद करने से पहले हमने अंदर अच्छी तरह से देखा था। वहां पर कोई भी 6 साल की बच्ची नहीं थी। सुरेश और सुरेखा अब उम्मीद हार चुके थे, क्योंकि लाख ढूंढने के बावजूद भी उन्हें उनकी बच्ची स्नेहा नहीं मिल रही थी। देखते ही देखते जब रात्रि के 2 बजे तो वो निधिवन के आसपास ही अपनी बच्ची को ढूंढ रहे थे। लेकिन तभी वहां एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। अचानक से निधिवन के अंदर से बहुत तेज घुंघरू की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो रात्रि 2 बजे भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास लीला रचा रहे थे। तभी सुरेश और सुरेखा ने देखा कि उनकी तरफ एक 20 साल का नौजवान लड़का एक छोटी सी बच्ची को लेकर आ रहा है और वो बच्ची कोई और नहीं बल्कि उनकी 6 साल की बच्ची स्नेहा थी। उस नौजवान के एक हाथ में बांसुरी थी और एक हाथ में स्नेहा। उस 20 साल के लड़के ने सुरेश और सुरेखा से कहा कि ये छोटी बच्ची निधिवन की झाड़ियां में खो गई थी। मैं तुम्हें इसे सौंपने आया हूं। और 8 घंटे के बाद उस बच्ची को पुनः पाकर सुरेश और सुरेखा बहुत ज्यादा खुश थे। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था और जब पलट करके सुरेश ने उस व्यक्ति का शुक्रिया अदा करना चाहा तो वो 20 साल का लड़का वहां से गायब हो चुका था और उसके बाद निधिवन के अंदर से पुनः तेज घुंघरू की आवाज आने लगी थी। अब सुरेश और सुरेखा समझ चुके थे कि वो 20 साल का लड़का और कोई नहीं बल्कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण थे, जो आज भी रात्रि को निधिवन के अंदर रास लीला रचाने आते हैं। दोस्तों, इस घटना के बारे में आप क्या विचार रखते हैं? निधिवन को लेकर क्या विचार रखते हैं? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। जय श्री राधे कृष्ण।